जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे काफी जल्द स्टार्ट होने वाला है और आप देख सकते हैं कि इन सभी डेट्स पे जो है हमारा यहाँ पे अटेम्प्ट कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी 22, 23, 24, 28 एंड 29। एंड हर एक दिन जो है हमारी यहाँ पे दो दो शिफ्ट हमें होते हुए देखने को मिलेगी। अब एक सवाल जो कि कई सारे एस्पिरेंट्स के यहाँ पे दिमाग में होगा, स्पेशली ड्रॉपर्स के मन में, कि क्या जनवरी 22 का जो है आपका यहाँ पे पेपर इजीएस्ट पेपर हमें देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बहुत जल्द जो है समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या जनवरी 29 का पेपर आपका काफी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, और इस वजह से क्या जनवरी 22 में जो है आपके पेपर में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगी, कि मतलब काफी ज्यादा नंबर पे भी जो है आपके बहुत कम परसेंटाइल बनते हुए देखने को मिले। ऐसा अगर आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, ताकि आपके दिमाग में सारी कंफ्यूजन जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब ये कंफ्यूजन आने का यहाँ पे रीजन क्या है और मैं ड्रॉपर्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे जो है पिछले साल पेपर दिया होगा उनको यहाँ पे याद होगा कि जो आपका सबसे पहला यहाँ पे शिफ्ट हुआ था जो कि था 27 जनवरी शिफ्ट 1, उसमें 236 मार्क्स पे जो है यहाँ पे 99 परसेंटाइल बने थे। और इसको जो है हिस्ट्री में आप कह सकते हैं जेईई मेंस के हिस्ट्री में सबसे जो है खराब शिफ्ट यहाँ पे माना जाता है, कि इतने ज्यादा नंबर लाने पे भी सिर्फ 99 परसेंटाइल यहाँ पे बन पा रहे थे। और उसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे शिफ्ट 8 की बात करें जो कि थी आपकी 31 जनवरी शिफ्ट 2, तो इसमें सिर्फ 151 मार्क्स पे किसी भी स्टूडेंट के जो है 99 परसेंटाइल तक बन जाते, मतलब कि डिफरेंस की बात करें तो 85 मार्क्स का। तो क्या ये चीज जो है हम इस बार भी यहाँ पे मान सकते हैं कि जो भाई आपकी अर्ली शिफ्ट रहेगी वही जो है आपकी इजीएस्ट शिफ्ट रहेगी? तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसका आपको जवाब दे देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज को मैं अगर बोल रहा हूं तो भाई कुछ मैंने रीजन भी यहाँ पे सोच के रखा होगा, तो रीजन बिल्कुल सही है भाई। आप जो है अगर और आगे का भी डेटा देखो, मतलब पिछले कुछ और सालों का डेटा देखो, तो आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी। देखो 2024 में हमें समझ में आया कि चलो भाई पहली शिफ्ट के अंदर ऐसा हुआ जिसमें हमें बहुत ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए। अब लेकिन 2023 में अगर जो है मैं बात करूं तो आपकी शिफ्ट 11 ऐसी थी जिसके अंदर 192 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल, जबकि शिफ्ट 9 जो है आपकी थी जिसके अंदर 155 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाते। फिर ऐसे ही 2022 में देखूं तो यहाँ पे शिफ्ट आपकी 7 थी जिसमें 206 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल, जबकि शिफ्ट 5 में आपके 165 पे बन जाते। तो अगर मैं ऑर्डर में भी जमाऊं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो ये ज्यादा मार्क्स वाली शिफ्ट है वो यहाँ पे शुरू में ही आ रही है। यहाँ पे ईयर में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट पे आई थी, यहाँ पे आपकी बीच में कहीं पे आई। तो ये चीजों से हमें ये समझ में आ रहा है कि सब चीजें आपकी यहाँ पे रैंडम रहती है ना। तो कोई भी यहाँ पे हमें ऐसा फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि ये आपकी इजीएस्ट शिफ्ट हो सकती है, ये आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट हो सकती है। बहुत सारे रीजन और भी रहते हैं कि सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐसी नहीं होती है, इसके अलावा भी कई रीजन रहते हैं जिसकी वजह से ये चीजें आपको जो है देखने को मिलती है। जैसे कि 2024 में ही मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है पता होना चाहिए कि सिलेबस भी आपका रिड्यूस हुआ था, केमिस्ट्री से कई सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे हटा दिए गए थे। तो अब इस वजह से क्या हुआ, जीओसी जैसे चैप्टर का वेटेज एकदम से बढ़ गया, कुछ कुछ शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तक भी पूछे गए। तो अब किसी स्टूडेंट का मान लो जीओसी बहुत अच्छा है तो उसने जो है यहाँ पे सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो ऐसा जो है आपकी पहली शिफ्ट के अंदर ही हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है जीओसी में एक अच्छा करा, तो अपने आप जो है यहाँ पे एवरेज स्कोर बढ़ता जा गया और इस वजह से इतने हाई मार्क्स पे जो है आपके कम परसेंटाइल बन रहे थे। अब यहाँ पे 2025 में बात करूं तो भाई ऑप्शनल क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे हटा दिए गए न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन में से, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हमारी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है। और एक और चीज को समझने की कोशिश करो कि भाई अर्ली शिफ्ट के अंदर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर भी रहता है। अब जैसे पैटर्न ही चेंज हुआ तो हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे डरेंगे, तो अगर आप नहीं डरे तो आप इस शिफ्ट के अंदर जो है ना साइकोलॉजिकली खेल सकते हो और उन स्टूडेंट्स से एक अच्छे लेवल पे जो है कॉम्पीट करके उनको बीट कर सकते हो। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है क्लियर रखनी है कि पेपर कैसा भी हो, मेरा पैटर्न अगर जो है मुझे तैयार है, मुझे पता है कि मेरा सिलेबस को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हम जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो ये है कि ये चीज मैटर नहीं करती कि आपकी शिफ्ट इजी है या फिर डिफिकल्ट। देखिए आपकी कंपटीशन सिर्फ आपकी आपकी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के साथ है, ऐसा नहीं है कि आपके सभी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉम्पीट करना है। आपने अपनी शिफ्ट के स्टूडेंट्स को बीट कर दिया तो अपने आप जो है आप 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर निकल जाओगे। आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट के स्टूडेंट्स को बीट करना है। तो अगर पेपर इजी आएगा तो वो आपकी शिफ्ट के सभी बच्चों के लिए इजी रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि भाई ज्यादा क्वेश्चंस जो है मैं अटेम्प्ट करूं
और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है ना। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मार्टली खेलेंगे कि भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो है चूज कर लिया, उन्हीं को जो है सही करके आ रहे, एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई रखी, तो आपको भी वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तब जाके इसके ऊपर जो है निकल पाओगे। और देखो यहाँ पे जो अदर शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्कोर क्या होने वाला है, नॉर्मलाइज होने वाला है। तो मान लो कि आपकी जो है शिफ्ट बहुत ज्यादा इजी आ गई थी और किसी स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट शिफ्ट मिली थी, तो अपने आप नॉर्मलाइजेशन से आप जो है आसपास पहुंच जाओगे, है ना। तो यही चीज आपको करनी है कि शिफ्ट को लेकर डरना नहीं है, बस जैसी भी शिफ्ट रहे उस हिसाब से जो है अपने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आने होंगे। अब एक और चीज अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या लेटर शिफ्ट वालों के लिए कोई बेनिफिट रहता है, तो हाँ, हम कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो गया कि भाई 3 से 4 दिन और ज्यादा प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे, है ना। जिनका 28 29 का है तो भाई उनको 22 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि उनको एक थोड़ा सा पेपर का ट्रेंड पता चल जाए, जैसे कि पिछले कुछ सालों के अपन ने देखा जीओसी का एकदम से जो है पैटर्न बढ़ गया था, है ना। अगर हम जो है 2024 की बात करें तो इस वजह से क्या है, आगे की शिफ्ट वाले स्टूडेंट ने हो सकता है जीओसी और अच्छे से जो है पढ़ के गए हो, ये एक चीज हो सकती है। फिर भी मैं इस चीज को लेकर एक ही चीज यहाँ पे कहूंगा कि 95% स्टूडेंट्स जो है ऐसे रहते जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आखिरी के 3-4 दिन के लिए वो ट्राई करते कि भाई मॉक टेस्ट दूं और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं। तो ऐसा नहीं है कि जीओसी उन्होंने एकदम लास्ट में ही और अच्छे से पढ़ा होगा, शुरू से ही वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गए होंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स है 5% अपन रख सकते हैं जिनको शायद फायदा हो जाए। और बाकी वेटेज और डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें तो कभी भी फिक्स नहीं रहती। अब जैसे जीओसी के लिए बात कर लूं, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए होंगे तो किसी में 3 भी आए होंगे, है ना। तो चीजें फिक्स नहीं रहेगी और यहाँ पे हमें जो है जितना सिलेबस करके जा रहे हैं उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तभी जाके एक अच्छा स्कोर जो है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और एक कॉन्फिडेंस खुद में रखिए कि अगर आप जो है पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर्ड है तो एक अच्छे परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। भला ही आपकी शिफ्ट इजी आए या फिर डिफिकल्ट आए, आपको उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उस शिफ्ट के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखना ना भूले कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो है क्या टारगेट स्कोर या फिर क्या टारगेट परसेंटाइल लेते हुए चल रहे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी सभी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।